सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में उत्तरकांड में दोहा संख्या 89 89 यहाँ तक हम लोग कल अध्ययन कर चुके थे, जो इस प्रकार था कि बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण सुख की लही हरि भगत बिनु। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु, चलय की जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरी। यहाँ तक हम लोग कल खूब अच्छे से समझ चुके थे। आगे की चौपाई है, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हु नाही, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। तो यहाँ काम अर्थात कामना और संतोष, इन दोनों के संबंध की बात हो रही है। कह रहे हैं कि बिना संतोष किए काम का नाश नहीं होता है। यहाँ पर काम शब्द कहा जा रहा है, जो कामना का सबसे विनाशकारी स्वरूप है वो है काम की इच्छा। भोग में जो सबसे ज्यादा लिप्तता बढ़ाता है जीव की, वो है काम भोग, काम सुख, काम इच्छा। क्योंकि जिसने जिसने इसको जीता, उसी उसी की उदाहरण इस कथा में लिए गए हैं, शंकर भगवान, नारद जी इत्यादि। हर इच्छा जाकर के उसकी परिणति काम भोग में जाकर के हो जाती है। तो काम का नाश संतोष के द्वारा ही हो सकता है। राम ने एक पत्नी व्रत धारण कर लिया था। रावण को असंख्य रानियां और भोग्या होने के पश्चात भी संतुष्टि नहीं थी। ये भोग हम जितने भी संसार में हमारे उपयोग की वस्तुएं हैं, उनमें भी अप्लाई करके देख सकते हैं। संसार हमारे उपयोग के लिए है, संसार हमारे उपभोग के लिए नहीं है। सीता को हम लोग ये यूं समझते हैं कि सीता धरती की पुत्री है, अर्थात प्रकृति की संतान के रूप में हमें जो भी इस संसार में मिलता है वो हमारे उपयोग के लिए मिलता है, तब वो हमारा कल्याणकारी होता है, हमारा कल्याण करता है। परंतु उन्हीं वस्तुओं का जब हम उपभोग करना चाहते हैं, तो वही प्रकृति से प्राप्त हमारी जो वस्तुएं हैं वो हमारे लिए विनाशकारी हो जाती है। तो इसलिए संतोष करना बहुत आवश्यक है। काम अछत सुख सपने हु नाही, और कामनाएं अगर जीव के भीतर हैं तो उससे स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, तो ये काम मिटेगा कैसे? राम का भजन किए बिना ये काम नहीं मिटता है। जिस प्रकार थल विहीन तर कबहू की जामा, कोई बीज बिना, जमीन के बिना, थल के क्या अंकुरित हो सकता है? अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सूक्ष्म और स्थूल, द्वैत और अद्वैत, भौतिक शरीर मतलब लौकिक और अलौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक, ये दोनों का पारस्परिक संबंध हमें बताया जा रहा है 5 तत्वों के माध्यम से। वो 5 तत्व जिनसे ये मनुष्य का शरीर ही नहीं संपूर्ण सृष्टि बनी है, वह 5 तत्व भौतिक होते हुए किस प्रकार उस आध्यात्मिक वस्तु को उपजाते हैं। एक बीज के अंदर वट वृक्ष समाया होता है, पर उस वट वृक्ष को प्रकट होने के लिए उस बीज को थल में दबना पड़ता है। जब वो थल में दब जाता है, तब उस बीज में से उतना बड़ा वट वृक्ष प्रकट होता है एक दिन। तो किस प्रकार हमारा जो शरीर है, इसके भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ है, उसमें ये 5 तत्व हमारे माध्यम है। तो जो हम लोग शुरू से समझ रहे हैं कि माया एक माध्यम है ब्रह्म को समझने का। अगर माया का विस्तार नहीं होगा, हमारे पास माया रूपी ये शरीर का साधन नहीं होगा, तो हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। जानना तो ईश्वर को बहुत दूर की बात है। तो अभी हम लोग सीधा सीधा इसका अर्थ समझते हैं।
फिर नोट से शायद आप लोगों को ये बातें और स्पष्ट होंगी। बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। थल तत्व के बाद आकाश तत्व की बात कर रहे हैं काकभूषुंडी जी, और कहते हैं बिनु विज्ञान, ज्ञान का जो मूल है, तत्व है, सार है, मधु है, वो है तत्व ज्ञान को समझना। बिना उस तत्व ज्ञान को जाने समता का भाव नहीं आ सकता है, यानी भेद नहीं मिट सकता है। भेद जो माया डाल देती है जीव और परमात्मा के बीच में। भला आकाश ना हो तो कोई अवकाश मिल सकता है, ये आप लोग नोट्स में समझ लीजिएगा। आकाश शून्य कहलाता है, पर उसी शून्य में सारी चीजें मौजूद हैं जो शून्य नहीं है, चाहे वो ग्रह हो, सूर्य हो, पृथ्वी हो, जो भी हो। तो ये बहुत कठिन है इन सब चीजों को समझ पाना। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, जिस प्रकार आकाश के बिना अवकाश नहीं, थल के बिना बीज का अंकुरण नहीं, ठीक उसी प्रकार अब आध्यात्मिकता पर आ जाते हैं। श्रद्धा के बिना धर्म का पालन नहीं हो सकता है, धर्म धारण नहीं हो सकता है। बिन मही गंध की पावई कोई, धरती के बिना भला गंध को प्राप्त किया जा सकता है? शून्यता से गंध को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। पर उसी शून्य आकाश में जब अवकाश यानी अपना स्थान पार करके धरती वहां पर समा जाती है, तो हम हर चीज को महसूस कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो धरती तत्व है, जो पृथ्वी तत्व है, उसका गुण सुगंध है। हर तत्व का गुण, 5 तत्व और 5 गुण उनके यहाँ पर बताए जा रहे हैं। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, बिना तपस्या करे किसी के तेज का विस्तार हो सकता है? सूर्य भी यहाँ पे तप का मतलब तपने से भी है, और तप का मतलब तपस्या से भी है, और तपस्या का अर्थ मेहनत से है, श्रम से है, परिश्रम से है। तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीजों को यहाँ हमें समझने की आवश्यकता है। बिना तप के तेज का विस्तार नहीं होता है। और जल बिनु रस की होई संसारा, जल के बिना संसार में रस की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सील के बिनु बुध से बताइए। म्यूट रखिए प्लीज। शील के मिल बिनु बुध सेवकाई। अब बुध का अर्थ होता है जिसे बोध हो गया है, किसका? विज्ञान का, तत्व ज्ञान का। जिस जीव को तत्व ज्ञान का बोध हो गया है उसे ही बुध कहते हैं। तो बुध व्यक्ति की सेवा किए बिना सदाचार मिल सकता है, अच्छा आचरण मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। जिन बिनु तेज न रूप गोसाई, हे गोसाई इंद्रियों के स्वामी। ये बातें स्थूल तत्व के गुणों की हो रही हैं, जो इंद्रियों पर आश्रित हो जाता है आगे चल करके। पर इनको जानने वाला व्यक्ति गोसाई, गोस्वामी अर्थात इंद्रियों का स्वामी होता है, इंद्रियों का दास नहीं। गो माने इंद्रियां, स्वामी माने स्वामी। गोस्वामी इंद्रियों का स्वामी, और ज्यादातर मनुष्य, ज्यादातर जीव इंद्रियों के दास हैं। तो अगर ये बात समझ में उनको ही आ पाएगी जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, या जिनका हाथ पकड़ करके कोई इस मार्ग में चलने का रास्ता दिखा रहा है। जिम बिनु तेज, बिना तेज के, बिना अग्नि तत्व के क्या कोई रूप को प्राप्त कर सकता है? हम लोग कहते हैं भाई उनके चेहरे में बड़ी चमक है, बड़ी आभा है। वो कहाँ से आती है आभा? वो अग्नि तत्व जो हमारे भीतर है। और अग्नि तत्व हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को जो तापमान देता है एक निश्चित, वो सब अग्नि तत्व का। ठंडा हो जाता है शरीर, जहां प्राण निकले ठंडा हो जाता है। अग्नि तत्व एक एक करके तत्व छोड़ देता है। जब 5 तत्व छोड़ देते हैं प्राण के जाते ही, तो सारे तत्वों का जो गुण है वो वहीं से रुक जाता है, खत्म हो जाता है। निज सुख बिनु मन होई कि थीरा, परस की होई विहीन समीरा। और आत्म सुख का अनुभव किए बिना मन स्थिर हो सकता है क्या? जीवन में जितने भी तरह के सुख हमें मिलते हैं, वो हमारे मन को आवेग देते हैं। हमारा मन बल्लियों उछलने लगता है, हमारा मन चंचल हो जाता है सुख और खुशी के आते ही। लेकिन जब आत्म सुख का अनुभव होता है तो मन स्थिर हो जाता है। स्थिर मन फिर सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता है।
परस की होई विहीन समीरा। वायु तत्व की बात हो रही है, जिसका गुण है स्पर्श को महसूस कराना। तो स्पर्श अगर वायु विहीन हो जाए, वातावरण ना रहे, तो हम स्पर्श को महसूस कर सकते हैं क्या? हवा निकलती है तो स्वयं हमको स्पर्श का बोध कराती हुई निकलती, वो दिखती नहीं है, पर हमको उसका स्पर्श महसूस होता है। कौन्यू सिद्ध के बिनु विश्वासा, क्या कोई भी सिद्धि बिना विश्वास के प्राप्त करी जा सकती है? और बिनु हरि भजन न भव भय नासा, बिना भगवान के भजन किए हुए इस संसार के भय का नाश क्या हो सकता है? तो ज्ञान में बहुत ना पढ़े, जो बहुत चौपाइयां ऊपर पढ़ी, उनको समझना, आत्मसात करना बहुत कठिन है। पर ये अंतिम अर्धाली कि बिनु हरि भजन न भव भय नासा, अगर इतनी बात का विश्वास हमको हो जाए, तो हमें ये ऊपर बताई हुई सारी बातें सिद्ध हो जाएंगी, सारे सिद्धांत हमको सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी चौपाई है, कौन्यू सिद्ध की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा, बिनु विश्वास भगत नहीं, तहि बिन द्रवहि न राम। और बिना विश्वास के भक्ति कैसे दृढ़ होगी, और बिना भक्ति के राम द्रवित नहीं होंगे। हर चीज का जो आधार और जो उत्कर्ष निकल के आ रहा है, वो राम की भक्ति ही है। वो कैसे दृढ़ हो, वो कैसे हमारे मन में जमे? राम कृपा बिन सपने हो, जीवन लह विश्राम। और राम की कृपा के बिना जीव को स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिल सकता है। अस विचारी मत धीर, तज कुतर्क संशय सकल, भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। इसलिए काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि ऐसा विचार मन में ला करके, अपनी मति को, बुद्धि को धीरता प्रदान करके, और जो भी संशय, जितने भी प्रकार के संशय और लॉजिक मन में उठ रहे हैं, इनको त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, हड़बड़ाइए मत। ये सब एक दिन विश्वास करिए, बस सिर्फ विश्वास करिए, ये सब सिद्ध हो जाएंगे आपके मन में। लेकिन दूसरे को नहीं समझा पाएंगे, दूसरा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसके भीतर अभी तो विश्वास जमना शेष। तो उसकी प्रक्रिया, उसकी यात्रा, उसका प्रोसेस उसे करने दीजिए। आप मत उसके ऊपर हावी होइए कि क्यों नहीं समझ में आ रही तुम्हें ये बात, सीधे सीधे तो लिखा है, भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। इसलिए करुणा करने वाले, सुंदर और सुख देने वाले राम को बस भजिए, वीर राम को भजिए। वीरता ही भय का नाश करती है। तो अगर भव भय से छूटना है, तो राम रूपी वीरता का भजन करिए। उनकी वीरता ही आपको इस संसार के भय से मुक्ति दिला सकती है। अब हम नोट्स पढ़ने जा रहे हैं, और इस नोट्स में सबसे पहला जो दोहा लिखा है, ये उत्तरकांड में ही आपको मिलेगा। तब हम इस दोहे की व्याख्या कर लेंगे। अभी सरल है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तुलसीदास जी ने खुद लिख दिया है कि कहत कठिन, समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो, पुण्य प्रत्युह अनेक। अब इसको बाद में समझेंगे, नहीं इसी में समय चला जाएगा। उत्तरकांड के लिए दिए गए अंश में तुलसीदास जी ने काकभूषुंड की कथा के माध्यम से सगुण उपासना के बारे में वर्णन किया है। यहाँ पर काकभूषुंड जी गरुड़ से भगवान राम के कृपालु स्वभाव और अपनी जड़ता का वर्णन कर रहे हैं। काकभूषुंड जी राम के बाल रूप को ही अपना इष्ट मानते हैं, और बाल लीला ही उनके मन को भगवान के प्रति भक्ति से भर देती है। इसलिए वो गरुड़ जी को बता रहे हैं कि जब जब भगवान मनुष्य का तन धरते हैं और भक्तों के कारण धरती पर लीला करने को अवतरित होते हैं, तब तब उनके जन्म के पश्चात मैं अयोध्या जाता हूँ, उनकी बाल लीलाओं को देखकर हर्षित होता हूँ। जब भगवान 5 वर्ष की अवस्था को प्राप्त होते हैं, तब तक वहां निवास करता हूँ। भगवान के इस बाल रूप के, उनके सुंदर सलोने भोले मुख को देख देख कर मैं अपने नेत्रों का होना सफल करता हूँ। जिस प्रकार भगवान बालक रूप में हैं, मैं भी छोटे से कौवे का शरीर धारण करके भगवान के साथ साथ वहां रहता हूँ, और भगवान की विभिन्न बाल लीलाओं का आनंद उठाता हूँ। भगवान के लड़कपन में मैं उनके साथ साथ उड़ता फिरता हूँ। वो जो भी खाते हैं, उनकी जो जूठन गिरती है, मैं उसको चुन चुन के खाता रहता हूँ।
ये सिलसिला भक्त और भगवान का बारंबार दोहराया जाता है। इसी में एक बार भगवान के चरित्र को याद करते हुए काकभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो जाता है और वह विशेष कथा गरुड़ जी को सुनाते हुए कहते हैं कि सुंदर अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के बहुत ही सुंदर भवन में मणिजनित आंगन में भगवान अपने भाइयों के साथ विभिन्न प्रकार की बाल लीलाएं करते रहते हैं। यहाँ पर भगवान के बाल रूप का बड़ा ही सुंदर शारीरिक वर्णन और साज सज्जा का वर्णन किया गया है। इस बाल लीला और खेल कूद के दौरान भगवान के सानिध्य और संगति का आनंद लेने के लिए कभी उनके पास जाते हैं और कभी दूर उड़ जाते हैं। जब भगवान के समीप जाते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं, परंतु जब वे उड़कर उनसे दूर चले जाते हैं तो बालक राम रोने लगते हैं। ये देखकर काकभूषुंडी जी को भ्रम हो जाता है। उनके पास आने और दूर होने से ये बालक हर्षित होता है या रोने लगता है, तो फिर ये सच्चिदानंद परमात्मा हो सकता है क्या? ये विचार आते ही भगवान की माया ने काकभूषुंडी जी को घेर लिया, परंतु भगवान की ये माया उन्हें दुख देने के लिए या साधारण जीव की किस प्रकार माया के चक्कर में फंसकर कर्म बंधन में पड़ जाता है, इस संसार के आवागमन के लिए बाध्य हो जाता है, उसके लिए नहीं थी। काकभूषुंडी जी को भगवान की माया ने उनके भ्रम और मोह को दूर करने के लिए उन्हें घेरा था। इस प्रसंग में द्वैत और अद्वैत की तुलना भी की गई है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक ही हैं, किंतु काकभूषुंडी जी का मत है जिस प्रकार ब्रह्म अच्छा, अखंड मैंने है, सोचा यदि खिचड़ा हो उसी गया वो। प्रकार ठीक है। यदि उसी प्रकार जीव भी अखंड और एक रस है, तो फिर दोनों में भेद क्यों है? जबकि जीव और परमात्मा के बीच माया की उपस्थिति जीवात्मा और परमात्मा में भेद डाल देती है। ये जीवात्मा माया के वश में और माया ईश्वर के वश में कार्य करते हैं, जबकि भगवान केवल स्वयं के वश में हैं। उनके ऊपर कोई भी नहीं है। माया के द्वारा पैदा किया गया ये भेद जो मनुष्य को दंभ और अभिमान से भर देता है, वो भगवान की कृपा से ही दूर हो सकता है। उस एक रूपता को जानने और समझने का भगवान के भजन के सिवाय और कोई भी उपाय नहीं है। जो कोई भी मनुष्य भगवान के भजन के बिना इस भेद से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त कर इस एक रूपता और एक रास्ता को पाना चाहता है, वो बिना पूंछ और सींग का पशु ही है। जिस प्रकार भगवान राम के भजन से ये भेद मिट सकता है, उसी प्रकार भगवान के भजन से ही इस जीवन के दुख और क्लेश भी मिटते हैं। भगवान के भक्तों को कभी अविद्या नहीं व्यापती। प्रभु की प्रेरणा से उसको सदा विद्या का ज्ञान बना रहता है। माया के द्वारा रचित इस भेदभाव को दूर करने के लिए मनुष्य में एकमात्र साधन बुद्धि ही है। बुद्धि विद्या का सहारा लेकर इस भेदभाव को समझ सकती है। विद्या जो वेद वर्णित सत्य को उजागर करे और अविद्या जो माया जनित संसार को सत्य के रूप में दिखलाए। अतः भगवान ने जब देखा कि मेरे मन में भी भगवान की बाल सुलभ क्रीड़ा को देखकर भ्रम पैदा हो गया है, तो उन्होंने हंसकर एक विशेष लीला रची। इस लीला को माता पिता कोई भी जान नहीं पाया। जैसे ही मुझे ये लगा कि मेरे पास आने और दूर जाने से भगवान खुशी और दुख का अनुभव कर रहे हैं, वैसे ही भगवान अपने लाल लाल चरणों और हाथों के बल पर घुटनों के बल चलते हुए मेरे पीछे मुझे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। मैं भगवान की पकड़ में आने से बचने के लिए उड़ चला। जहां तक मेरी सामर्थ्य थी मैं उड़ता गया, परंतु पीछे पलटकर जब भी देखूं तो भगवान की भुजा को अपने पास ही पाऊं। उड़ता हुआ मैं ब्रह्मलोक तक गया, तब भी मेरे और भगवान के हाथ के बीच 2 अंगुल का ही फासला था। मैं 7 आवरणों को भेदता हुआ वहां भी चला गया, तब भी मैंने भगवान की भुजा को अपने से 2 अंगुल पीछे ही पाया। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी और योगी लोग मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा को करते हुए जिन 7 चरणों की यात्रा करके अनंत के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वहां पर पहुंचकर भी यदि अपनी सामर्थ्य के पीछे ताकते हैं तो भगवान के हाथ ही दिखाई पड़ते हैं। भगवान के हाथ ही भक्तों को वेद और वेद ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा ज्ञान, भक्ति और प्रेम का बोध करवा सकते हैं। भगवान हमारे इतने निकट हैं
और हम उन्हें जाने कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं। जीव की गति और सामर्थ्य केवल इन 7 आवरणों को पार करने की ही है, वो भी किन्हीं बिरले ही लोगों को मिलती है। जब मैंने जीव की यह सामर्थ्य और गति भी पूरी कर ली और मुझे स्व का बोध न हो सका, तो घबरा कर मैंने अपनी आंखें मूंद ली। किंतु अगले ही क्षण जैसे ही मैंने आंखें खोली, स्वयं को अयोध्यापुरी में उसी भवन के उसी आंगन में भगवान को अपने सामने खेलता हुआ पाया। हमारे वर्तमान में बने रहने की अवस्था ही ईश्वर का साक्षात्कार है। वो सब जगह हर समय है। मुझे देखकर भगवान पहले तो मुस्कुराए और फिर मुंह खोलकर हंस दिए। जैसे ही भगवान हंसे, मैं उनके मुख में चला गया। अर्थात भगवान जब भक्तों के ऊपर प्रसन्न होते हैं, तब भक्तों को अपने स्वरूप के दर्शन करा देते हैं। मैं उनके उदर में पहुंच गया और उनके उदर में अनगिनत ब्रह्मांड, अनगिनत लोग, जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। हर लोक में अनेक ब्रह्मा, शंकर, सूर्य, चंद्रमा, लोकपाल, समुद्र, वन, जीवन आदि न जाने क्या क्या देखा। जो नहीं देखा सुना था, वह भी वहां देखा। उसका वर्णन भला मैं कैसे कर सकता हूँ, जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ। इन करोड़ों ब्रह्मांड में मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक विचरण करता रहा। हर ब्रह्मांड में मैंने अपने रूप को भी देखा। अयोध्या नगरी, भवन, सरयू, दशरथ, कौशल्या, भरत आदि भाई भी देखे और प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने राम के अवतार को भी देखा। उनके साथ बाल विनोद लीलाओं का भी आनंद उठाया। सभी ब्रह्मांड और सभी अयोध्या विभिन्न रूप वाली थी। सभी रचनाएं, सभी लोग अलग अलग रूपों में थे, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड की प्रत्येक अयोध्या में राम का बाल रूप वही था, जिस बाल रूप के साथ मैं क्रीड़ा कर रहा था। इस प्रकार अनेक ब्रह्मांड में भटकते हुए मुझे 100 कल्प बीत गए। ये सब देखते हुए मैंने अपने काल के राम का अवतार भी देखा। उनके जन्म का समाचार पाकर हर्षित होकर अयोध्या गया। जन्म के उत्सव को देखने मैं उसी तरह वहां पहुंच गया जैसे अभी अभी बताया। भगवान जब जन्म लेते हैं, तो मैं उनकी बाल लीला को देखने के लिए अपने आश्रम से अयोध्या में आ बसता हूँ। ये 100 कल्पों का काल और असंख्य ब्रह्मांड की अनंत यात्रा मैंने 2 घड़ी में ही कर ली। मैं ये सब देखकर थक गया। मुझे भ्रमित और थकित जानकर भगवान हंसने लगे। उनके हंसते ही मैं फिर उनके उदर से, मुख के द्वार से होता हुआ बाहर निकल आया। भगवान उसी प्रकार मेरे साथ खेलने लगे, जैसे इस स्वरूप का दर्शन कराने से पूर्व खेल रहे थे। 2 ही घड़ी में इस अनंत यात्रा और अनंत काल के दर्शन ने मुझे ऐसी दशा से मिला दिया कि मैं स्वयं को भूल गया और बाहर आते ही धरती पर गिर पड़ा। भगवान मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार भगवान ने मुझे जब प्रेम में व्याकुल देखा, अपनी सारी माया समेट ली और अपने कर कमलों को मेरे शीश पर स्पर्श कराकर मेरे सारे त्रास को हर लिया। ये प्रसंग भगवान के अनादि और अनंत स्वरूप का वर्णन करता है। वो काल से परे हैं, यह भी समझाने का प्रयास करता है। भगवान की कृपा ही हमें भगवान के सच्चिदानंद रूप का दर्शन करा सकती है, हमें मोह में जकड़ भी सकती है और हमारे मोह को हर भी सकती है। भगवान का वो हंसना और वास्तविकता का बोध कराना, यही भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का तात्पर्य है। ये आनंद स्वरूप ही व्यक्ति में जब व्याप्त हो जाता है, तो उसके सारे मोह और दुख दूर हो जाते हैं। भगवान आनंद स्वरूप है। हमारे मन का मोह हमें दुख और प्रसन्नता का एहसास कराता है। हमारा चित्त जब इस अवस्था को प्राप्त करे, हमें समझना चाहिए कि हम भगवान के निकट हैं। मैंने भगवान के बाल रूप और विराट स्वरूप दोनों को देखकर प्रेम और भक्ति से सराबोर हो चुका था। मेरी इस अवस्था को देखकर भगवान ने मुझसे वरदान मांगने को कहा। उन्होंने मुझे संसार में मौजूद ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, विवेक सब कुछ देने की बात कही। ये सब वही साधन हैं जिनके द्वारा ऋषि, मुनि, योगी, साधक भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। मैंने विचार किया, भगवान ने सब कुछ देने को कहा, किंतु अपनी भक्ति को इसमें शामिल नहीं किया। भक्ति के बिना ये सब वस्तुएं वैसे ही हैं जैसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना लिए जाएं, किंतु उसमें नमक न डाला जाए। इससे वे सारे व्यंजन रसहीन और स्वादहीन होते हैं। भगवान ने से कहा, यदि आपको पसंद है तो मुझे अपनी अविरल भक्ति दीजिए।
जिसका वेदों में वर्णन किया गया है। भगवान मेरी इस चतुराई पर रीझ गए और उन्होंने मुझे भक्ति के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य सभी कुछ प्रदान कर दिया और कहा, इनके द्वारा तुमको सदा मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान रहेगा। माया के द्वारा उपजाया गया भेदभाव तुमको कभी व्याप्त नहीं होगा। तुमको ज्ञान की और भक्ति की प्राप्ति के लिए अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरी भक्ति ही सब कुछ जानने का साधन होगी। आज इतना ही पढ़ेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है। जब अगली बार हम लोग मिलेंगे, क्योंकि इतना ही बहुत अच्छा था। बड़ा गूढ़ है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत गूढ़, आसान नहीं। ये बहुत दिनों के अध्ययन का परिणाम है और भगवान की कृपा है जो थोड़ा बहुत समझ में आया। उसको बहुत जल्दी जल्दी लिखा है, इसलिए उसमें भाषा की सुंदरता उतनी नहीं हो सकती है। तो बहुत सुंदर विनीता जी, बहुत सुंदर। हाँ, थैंक यू सरिता जी, बहुत थैंक यू। सुंदर है भाई। सुनने के बाद हम लोग ये है कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लगता है बस यही है, हाँ, है कि नहीं? क्योंकि जब हम लोग, इसीलिए हम कहते हैं सही आप बात लोग है। खुद पढ़िए, खुद बिल्कुल। जरूर पढ़िए। जब आप पढ़ते हैं तब आप कनेक्ट होते हैं और उस समय जो भी विचार आए उनको लिख लीजिए, उनको लिख लेंगे। आजकल तो बहुत आसान है, मोबाइल पे लिख दीजिए, एक फोल्डर बना लीजिए रामायण नोट्स या रामचरितमानस नोट्स का, और उसमें जब जो आ रहा है लिखते चलिए। आप ही उसको 1 महीने बाद देखेंगे तो बहुत सारे उत्तर सब आपके भीतर ही है, बाहर कुछ है ही नहीं। हमने तो दर्शन नाम से बना लिया है एक। हाँ, हम थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं जो भी। मानस दर्शन लिख दो उसे, मानस दर्शन। तो लेकिन पहले ही राउंड में हम कॉपी चेक करा लेते हैं, इसीलिए आपसे। नहीं, वो सब ठीक है, वो तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा भाव है। कितनी बार पढ़ेंगे हम लोग, कुछ भगवान सामने लाते रहते हैं, कभी कोई पुस्तक ला देते हैं, कभी कोई वक्तव्य ला देते हैं। और कोई कुछ कहना, सुनना चाहता है, पूछना चाहता है, बोलना चाहता है अपना भाव। इसमें कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं। ये कुछ बोलने का सबसे अच्छी अवस्था होती है, सही कह रही हैं। हाँ जी जी। चलिए, अभी तो समय है, कोई 2 पंक्ति भजन सुना दीजिए, क्योंकि समय से शुरू करते हैं तो समय पर ही खत्म भी करें। भारती कौन है सुना क्या? रहा है? जल्दी भारती निर्णय है लो। क्या? भारती अरे, है क्या? राम राम करने के लिए न्योता मत, समय को देखिए, 1 मिनट रह गया। हाँ, जल्दी से वही तो दीदी हम गा दें? शुरू कर दो, हमने किसी का नाम इसीलिए हाँ, कर दो, किया और क्या। कर दो। राम 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 आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी अपर्णा। आप लोग बात रहा करिए, तभी उसका माइक ले पाता है। आवाज नहीं आ रही है। नहीं। चलो हम पूरा कर दें। चलो हाँ राम हाँ देते हैं। गाओ संतो, राम राम गाओ, राम राम गाओ संतो, राम राम गाओ, राम राम गाई गाई, राम राम गाई गाई, राम को निछावर
राम राम गाओ, राम राम गाओ, संतो राम राम गाओ, राम राम गाओ, संतो राम राम गाओ। हो गया? इतना ही, टाइम ही नहीं और। रेणुका जी का ढूंढ रहा है। जय सिया राम, समय भी हो गया है, हम लोग मिलेंगे लंबे अंतराल के बाद। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया जय राम। सिया राम। जय सिया राम। अंतराल में जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।